देखिए शुरू में जैसा आप जानते हैं पहले ही बताया गया है 14 तारीख को पीड़िता के भाई और उनकी मदर थाने आई थी, थाना चंदपा, और उन्होंने पीड़िता के भाई ने रिटन कंप्लेन दी थी कि उनकी बहन को बाजरे के खेत में जब वो घास इकट्ठा करने गई थी तो जो एक अभियुक्त है उसका नाम बताया था संदीप, उसने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था। तत्काल इसकी एफआईआर रजिस्टर की गई थी सुसंगत धाराएं 307 SC/ST एक्ट में, और उसके जो अक्यूज्ड के गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई थी। उसके बाद पीड़िता को उचित इलाज के लिए जब यहाँ से जिला अस्पताल से JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भेज दिया गया तो वहाँ वो उस समय बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। तो जब वो बोल पाने की स्थिति में हुई तो उसका स्टेटमेंट जो IO सर्किल ऑफिसर है उसने रिकॉर्ड किया। तो पीड़िता ने पहले तो बताया कि एक और अक्यूज था और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से जब स्टेटमेंट पीड़िता ने दिए तो उसने 4 अक्यूज के नाम बताए और सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। जब ये पूछने पर कि पहले क्यों नहीं बताया तो उन्होंने कहा कि वो उस समय अच्छे से होश में नहीं थी। साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए कहीं कहीं ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पीड़िता की जीभ काट दी गई थी या रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। गला दबाने के कारण गले के पीछे की जो एक हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा चोट लगी थी जिसके कारण की उसकी प्रॉब्लम हुई थी और जीभ नहीं कटी थी। पीड़िता ने अपना स्टेटमेंट दिया है जिसको कि सर्किल ऑफिसर ने महिला कांस्टेबल की बदौलत अच्छे से रिकॉर्ड भी किया है। और उसके बाद साथ में हमारी पुलिस टीमें लगी हुई थी। जो 4 एक्यूज्ड हैं चारों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कंप्लीट की जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि पीड़िता की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है, उनका वहां पोस्टमार्टम करा लिया गया है, उनका शव यहां आएगा और जो बाकी साक्ष्य संकलन है वो हम तत्काल करा के आगे की विधि कार्रवाई कराएंगे और चार्जशीट दाखिल कराएंगे। गैंगरेप का जो आरोप था इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ हुआ जिससे कि ये साबित हो सके कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो और कई लोगों द्वारा किया गया हो, ऐसा कुछ पुलिस को मिला है? देखिए जब मेडिकल असॉल्ट की बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको FSL रिपोर्ट से टैली करेंगे तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। प्राइवेट पार्ट में कोई चोट ऐसी नहीं है, ऐसे अभी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है जी। दूसरी चीज सर, अब इन्वेस्टिगेशन यहीं तक है? इतने ही एक्यूज थे जितने पकड़े गए हैं या अभी और आगे इन्वेस्टिगेशन के पहलू चेंज होंगे और भी लोगों को पकड़ा जा सकने की संभावना है? देखिए जितने भी अभियुक्त नामजद और प्रकाश में टोटल 4 हैं, चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार करने को शेष नहीं है। हिंदुस्तान की बेटियां कब तक इंतजार करेंगी इस तरह से इंसाफ की? अब हाथरस का मामला सामने आया है। आज हाथरस की निर्भया कहा जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ नामों से, क्या सिर्फ विश्लेषणों से इंसाफ मिलेगा? उनके भाई इस समय हमारे साथ हैं। बॉडी आप लोगों को हैंडओवर की गई है? पोस्टमार्टम हो चुका है? नहीं, पोस्टमार्टम हो चुका है पर बॉडी हमारी हैंडओवर नहीं की गई है। क्या आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया? कुछ नहीं बताया अभी तक। कितने दिन FIR का इंतजार करना पड़ा? FIR का कम से कम 8-10 दिन। क्यों, क्या कहा गया? ये प्रशासन की वो लापरवाही रही वहाँ पे। कह रहे कि जो एक दिन क्या नाम है हमने नॉर्मली रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद फिर एक को पकड़ लेते थे, एक को छोड़ देते थे, ऐसा कर रहे थे। हमारी समाज के लोग आए वहाँ पे, उन्होंने दबाव डाला, धरना प्रदर्शन करा SDM, SDM, SSP के यहाँ पे, तब उन्होंने आगे कार्रवाई करी और आरोपी को कम से कम 10 से 12 दिन में पकड़ा गया। अभी कल परसों में पकड़ा गया है। 10 से 12 दिन का समय लग गया इसमें आरोपी को पकड़ने में। क्यों एक मजाक बन जाता है कानून का, ये समझ नहीं आता। कितने साल की थी बेटी आपकी? बेटी करीब 18 साल की थी बस। किस हालत में मिली थी आप? उस बेहोशी की हालत में मिली। बहुत चोटें आई थी बताया जा रहा है, गर्दन, गला, आंख में खून भी था। ये गला जो दबाया ना उसकी ये हड्डी और ये यहाँ से हड्डी, ये धड़ जो है उसका काम करना छोड़ दिया, उसी धड़ काम करना बंद कर दिया था। मैं बोलना चाह रहा हूँ, घास लेने गई थी जब पापा जी नहीं थे, वहाँ मम्मी जी थी, मम्मी जी साथ गई। उन्हें वहाँ पे वो बिना कपड़ों के मिले और उन्होंने अपना पल्लू डाला साड़ी का, उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाए गए। तो उन्हीं में से एक जन जाके वहाँ पे हमारे जो बड़े भैया हैं उनको बताया कि आपकी बहन वहाँ पे बेहोश पड़ी है, तो वो ले गए थे सीधे थाने उठा के। जी। आप लोग लगे रहे कि बेटी को इस तरीके से कर दिया है, FIR नहीं कर रहा था कोई भी? जी मैम, हाँ, वहाँ से जब बड़े भैया उठा के ले गए हैं तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ FIR SC/ST एक्ट लगाया, अटेम्प्ट टू मर्डर,
क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा होपलेस थे और ना उनकी समझ में कुछ आ रहा था। उन्होंने खुद ऑटो बुक किया अपनी तरफ से पैसों से, ना उन्होंने, पुलिस वालों ने भी एम्बुलेंस नहीं मंगाई, जबकि वहाँ पे ज़मीन पे लिटा दिया था दीदी को। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इन्हें यहाँ से बड़ी थी वो। जी उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ से उठा के ले जाओ, ये बहाने बना के लेटी हुई हैं पुलिस कर्मियों ने। बहाने बनाने की बात की हुई। जी ऐसा बोला था उन्होंने। जबकि खून खून था, सब नजर आ रहा था। जी। और दूसरी बात जो हमारे उल्टी भी हुई है, 3-4 बागला हॉस्पिटल में 3-4 खून की उल्टी भी हुई है। 10-15 दिन तक तो ब्लीडिंग रुकी भी नहीं। 10-15 दिन तक ब्लीडिंग रुकी नहीं थी। दूसरी बात जो 14 तारीख से 22 तारीख के बाद उन्हें अच्छा इलाज मिलना चालू हुआ, 22 तारीख के बाद, तब जाके उनकी 22 तारीख के बाद ही मेडिकल रिपोर्ट की गई है। 14 तारीख से 22 तारीख तक कोई अच्छा इलाज नहीं दिया, नॉर्मल वार्ड में ऐसे डाल रखा था उन्हें और बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही थी। ग्लूकोज की बोतलें चली और नॉर्मल दवाई इलाज, बस यही सब कर रहे थे वो लोग।